सब्सक्राइब कीजिए रॉय नॉलेज चैनल को और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट लेक्चर को सबसे पहले देखने के लिए। मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी। आज जो मैं लेक्चर लाया हूँ उसमें हम लोग सब जानने वाले हैं एक फिजिक्स का एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी, और उसको हम लोग सब अप्लाई करने वाले हैं ज्योमेट्री में। तो उसको हम लोग सब बोलते हैं मास पॉइंट ज्योमेट्री। इसमें मैं एक फिजिक्स का प्रॉपर्टी यूज़ करूँगा और उससे हम लोग सब ज्योमेट्री के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। समझो बात को। ये थ्योरम के हिसाब से हम लोग सब कोई भी ट्राइंगल अगर रहे तो उसका हमको अगर कॉरस्पॉन्डिंग सीवियंस का कोई भी दो साइड का रेशियो अगर हमें दिया रहे तो हम बाकी किसी भी साइड का कॉरस्पॉन्डिंग रेशियो निकाल सकते हैं। जैसे एक्स वाई दिया रहे और यहाँ पे A:B के फॉर्म में रेशियो अगर दिया हुआ है तो हम लोग सब बाकी कॉरस्पॉन्डिंग इस साइड का इससे रेशियो, इस साइड का इससे रेशियो, इस साइड का इससे रेशियो फाइंड आउट कर सकते हैं। किसके एप्लीकेशन से? मास पॉइंट ज्योमेट्री। और इसमें हम लोग सब क्या यूज़ करने वाले हैं? फिजिक्स। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक और जानिए क्या होता है MPG, मास पॉइंट ज्योमेट्री। सपोज कीजिए हमारे पास एक तराजू है, ठीक है। तराजू में ये वाला जो लेंथ होता है ये L1 और ये L2, ये क्या होता है? दोनों इक्वल होता है। दैट मीन्स इसका जो रेशियो होगा L1 और L2 का वो क्या होगा? 1 होता है तराजू में। अब हम लोग सब क्या करते हैं कि इधर हम लोग सब 8 kg का बटखरा डालते हैं और इस तरफ हम लोग सब 8 kg का क्या डालते हैं? 8 kg का सामान, कुछ भी वेजिटेबल वगैरह। इस तरफ क्या हम लोग सब वेट डाले हैं, ठीक है। इस तरफ हम लोग वेट डाले हैं, इधर हम लोग सब वेज जो सब्जी वगैरह है वो डाले हैं। तो हमारा चूँकि यहाँ पर इक्वल वेट है तो हमारा इसलिए ये क्या हो जाएगा? ये बैलेंस पोजीशन में हो जाएगा। तो इधर हमारा 8 यूनिट का मास लग रहा है, इधर हमारा 8 यूनिट का मास लग रहा है। अब तब यहाँ पर इस डायरेक्शन में कितना मतलब हमको वजन फील होगा? ये होगा कितना? 8 + 8 दैट मीन्स 16। इसका और इसका क्या हो जाएगा? सम हो जाएगा। समझे बात को। अब अगर हम लोग सब ये इस वाले पोजीशन को, दैट मीन्स ये वाला जो पोजीशन है, ये वाला पोजीशन को हल्का सा भी शिफ्ट करते हैं, दैट मीन्स अगर हम जो बैलेंसिंग पॉइंट है इसको अगर इधर लगाते हैं तो ये हमारा किस तरफ? ये इस तरफ झुक जाएगा। क्यों? क्योंकि ये L2 ये वाला जो भार है वो इसके बराबर तो है नहीं। समझे? यही बात है, इसी कारण ये इस तरफ झुक जाएगा। समझे बात को। तो हम इसको और थोड़ा सा एक लेवल एक्सटेंड करते हैं। एक लेवल कैसे एक्सटेंड करते हैं भाई? देखिए वाले वो जो पहले देखे उससे हम लोग सब ये फील कर सकते हैं कि हमारा जो भी बैलेंसिंग रॉड होगा और बीच में जो हमारे पास जो पॉइंट होगा, अब इधर हम लोग सब कुछ भी मास लटका दे M1 और इस तरफ हम लोग सब कोई भी मास लटका दे M2, तो हमारा जो L1 और L2 है दैट मीन्स यहाँ पर हमारा क्या इक्वल होना चाहिए? M1 मल्टीप्लाइड बाई क्या? L1 इक्वल्स टू M2 मल्टीप्लाइड बाई L2। यही सिंपल सा फिजिक्स का प्रॉपर्टी है जिसको हम लोग सब अभी बार बार यूज़ करेंगे। एक एग्जांपल ले लीजिए। इधर हमारा 80 kg वज़न है, ठीक है, और इधर हमारा 70 kg वज़न है, ठीक है। इधर हमारा ये जो L1 और L2 है ये कुछ 5 है, ठीक है, और ये हमारा फाइंड आउट करना है ये x क्या होगा। तो हम लोग सब क्या करेंगे? इसको और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 5 × 8, तो हमारा कितना हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा 400। और इसको हम लोग से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 70x। तो 400 = 70x आएगा। तो हमको x का वैल्यू कितना रखना है? अप्रॉक्स 40 डिवाइडेड बाई 400 डिवाइडेड बाई 70। एक एक कटेगा, ये कितना? 5 बार में 35 जाएगा, ठीक है, फिर 5 बचेगा, तो 5.7 के आसपास ये x को हमको रखना होगा, तभी ये पूरा ये बैलेंस होगा। समझे? इसी को हम लोग सब यूज़ करने वाले हैं मास पॉइंट ज्योमेट्री को सॉल्व करने में। तो चलिए देखिए कीजिए। हमारे पास एक ट्रायंगल है कुछ इस तरह से, ठीक है। इसमें हम लोग सब सीवियन बनाते हैं। ये सीवियन हो गया, ठीक है। कहीं से भी किसी भी वर्टिसेस से आप किसी भी साइड पे कोई भी लाइन ड्रॉ करते हैं उसको हम लोग सब सीवियन बोलते हैं। एक मीडियन सीवियन है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अगर सेंटर से होकर के गुजर रहा है तो मीन्स वर्टिसेस से होकर गुजर रहा है तो वो एक सीवियन हो गया। एंगल बाइसेक्टर एक सीवियन हो गया। ये कोई भी लाइन वर्टिस से आपके साइड में जा कर के मीट करे तो उसको हम लोग सब क्या बोलते हैं? सीवियन। समझे? अब इसमें हमारे पास एक ट्रायंगल दिया गया है, ठीक है। अब इसमें हमारे को कोई भी, अब जैसे इसको हम लोग सब नेमिंग कर लेते हैं ABC, ठीक है, और ये हो जाएगा D, ये हो गया E, ये हो जाएगा F, ठीक है। अब इसमें से हमको कोई भी दो साइड का, जैसे 2
1:3 इसका रेशियो, और 5 और ये 6 आपको रेशियो दिया गया है दो साइड का। ठीक, हमको बाकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड का सब हमको इसमें से क्या क्या फाइंड आउट करना है। सपोज कीजिए आपको फाइंड करना है AE डिवाइडेड बाई EB का क्या होगा रेशियो, आपको फाइंड आउट करना है, ये हम मान लेते O है, ये AO बाई OF का रेशियो क्या होगा। ठीक है, और उसी तरह से BO बाई OD का रेशियो क्या होगा, OC डिवाइडेड बाई OE का रेशियो क्या होगा। ये सारा चीज़ BO सारी चीज़ का रेशियो हम लोग सब कैसे फाइंड आउट करेंगे। इससे पहले थोड़ा सा बढ़ते हैं ऊपर और ये जान लेते हैं कि ये वाला जो पार्ट है, ये जो आप देख रहे हैं, इसमें अगर हम लोग सब क्या करते हैं, ये वाला पार्ट M1 डिवाइडेड बाई इस M2 को इधर ले जाते हैं, इस L1 को इधर लेके आते हैं, तो ये हो जाएगा M1 डिवाइडेड बाई M2 इक्वल्स टू L2 डिवाइडेड बाई L1। तो मास और लेंथ का जो रेशियो है वो क्या है, इन्वर्स है। ठीक है, तो इसी को हम लोग सब यूज़ करेंगे और इसी से हम लोग सब बाकी साइड्स का वैल्यू को कैलकुलेट करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो हम लोग सब सबसे पहले क्या, ये वाला जो पार्ट है ये 6 है, तो यहाँ पे B पे कितना होगा, 6 होगा। यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे कितना है, 3, तो ये A पे कितना हो जाएगा, 3, और यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2। अब 2 और 5 यहाँ पे एक साथ हमारे पास आ रहा है। ठीक है, तो इसको हम लोग सब लिख लेते हैं LCM के फॉर्म में, दैट मीन्स 10। ठीक है, लिख लिए। अब यहाँ पे हम लोग सब देख रहे हैं 2 का मल्टीपल में कितना है, 5। ठीक है, तो यहाँ पर 10 हो रहा है, तो यहाँ पे 3 है तो हम लोग सब कितना से 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 15। समझे बात को, यहाँ पे 10, यहाँ पे 15, तो यहाँ पे बीच में क्या सम होता है, तो ये हो जाएगा 25। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे है कितना, 10। अब ये 5 से ये कितना है, 2 गुना, और तो यहाँ पे 6 है तो ये 2 गुना हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, बी पे कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। यहाँ पे 12, यहाँ पे 15, तो बीच में कितना, 27 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 12, यहाँ पे 10, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 22, बीच में कितना, 22 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए सेंटर पे आप, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये इसको 15 और 22 को जोड़ेंगे तो यहाँ पे O पे कितना आ जाएगा, O पे आपका कितना आ जाएगा, 37। ठीक है, आप इसको 10 को यहाँ वाले 27 से जोड़िएगा तो भी 37 आएगा, यहाँ वाले 12 को जोड़िएगा 22 से तो भी 37 आएगा। दैट मीन्स अब ये हमारा बैलेंस्ड कंडीशन में है, लेकिन अभी भी रेशियो नहीं निकला है, ये बाकी ये सब का रेशियो अभी भी नहीं निकला है। अभी भी हमको रेशियो निकालने के लिए क्या, फिर से इन्वर्स लिखना होगा। दैट मीन्स यहाँ पे 15 है तो ये हो जाएगा यहाँ पे 15। कलर चेंज कर लिया जाए, ठीक है, कलर चेंज कर लिए तो यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 15, ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 22। ठीक है, यहाँ पर 10 है तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, यहाँ पे 27 है तो यहाँ पे 27 हो जाएगा, यहाँ पे 25 है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 25। यहाँ पे आपका कितना है, 12, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 12। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है 15 तो ये हो जाएगा यहाँ पे 15, यहाँ पे है 12 तो ये हो जाएगा 12। ठीक है, आप इसको अब लिख सकते हैं AE बाई EB। अब हमको वैल्यू मिल गया है तो हम लोग सब डायरेक्ट वैल्यू को लिखेंगे, सबको मिटा लिया जाए। ठीक है, अब हम डायरेक्ट आंसर को लिखेंगे। AE बाई EB कितना है, 12 डिवाइडेड बाई 15, दैट मीन्स ये कितना है, 4 डिवाइडेड बाई 5। AO बाई OF, AO कितना है, 22। ठीक है, 22 डिवाइडेड बाई 15। ठीक है, अब आपको क्या पूछा है, BO डिवाइडेड बाई OD, तो ये हो जाएगा 25 डिवाइडेड बाई 12। और OC, O और C कहाँ है आपका, C है इस तरफ 27, और OE किधर है, इधर 27 डिवाइडेड बाई 10। देखिए आप कोई भी रेशियो एकदम फटाक से निकाल लिए, एग्ज़ाम में कोई मैक्सिमम 1 पूछेगा। ठीक है, तो निकालने में बहुत आसानी होगा। तो ये था थ्योरी, न्यूमेरिकल को हम लोग सब एक एक करके सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन है, अब इसको हम लोग सब सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। AO कितना है, 5। ठीक है, OD कितना है, 4। ठीक है, CO कितना है, 3, और OF कितना है, 2। ठीक है, हमसे पूछ रहा है क्या, BO इस टू OE का रेशियो पूछा जा रहा है। ठीक है, देखो बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है। आपको ये देखना है बीच में कितना पड़ेगा, बीच में तो सम पड़ता है, यहाँ पर ये इधर आ जाएगा D की तरफ तो 5, इधर आ जाएगा A
की तरफ 4 आ जाएगा तो कितना 4, दोनों का सम 9, तो बीच में कितना, एक तो आपको क्या 9 आ रहा है, ठीक है, यहाँ बीच में, ठीक है, और एक तरफ फिर ये वाला जो पार्ट है, जो ये 3 इधर चला गया, 2 इधर आ गया सी की तरफ, तो बीच में यहाँ पे 5 भी आ रहा है, दैट मीन्स 5, तो ये हो जाएगा कितना 45, ठीक है। दैट मीन्स अगर ये आपका 4 यूनिट है और ये आपका 5 है, ठीक है, और ये आपका क्या 3 है और ये आपका 2 है, और इधर आपका 45 है, दैट मीन्स ये कितना, इधर 9 का था तो कितना 5 से मल्टीप्लाई हुआ है, तो ये हम लोग सब 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, ये इसको हम लोग सब 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और इधर हमारा कितना है 2, और इधर है हमारा 3, ये किससे मल्टीप्लाई हुआ है 9 से, तो ये इसको हम लोग सब 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास वैल्यू कितना आ जाएगा, ये सिंपल 20, ये हमारा 25, ये हमारा 18 और ये हमारा 27, ठीक है, ये 20, ये 27, तो ये हो जाएगा कितना 7, समझो बात को, ये 45, ये 7, तो ये ऑटोमेटिकली कितना 7 कम होगा, दैट मीन्स 38। अब आपसे पूछा है क्या, आपसे पूछा है PO, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है BO इज टू OE, ठीक है, BO इज टू OE के लिए हम लोग सोचिए ये 38 है, 38 को इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा 38, और ये कितना हो जाएगा OE हो जाएगा 7, इसको हम लोग सब उठा करके इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा क्या, हमारे पास 38 डिवाइडेड बाई 7, जो हमारा ऑप्शन सी है ये हमारा सही होगा आंसर, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए ये हमारा क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर एरिया ऑफ BOD 30 है, COE होगा यहाँ पे, COE कितना है 20, और आपका BOC ट्राइंगल BOC मतलब BOC ये कितना है 40 यूनिट दिया हुआ है। आपसे पूछ रहा है इस पूरे बड़े वाले ट्राइंगल का क्या एरिया होगा वो हमको बताइए, ठीक है। इसको जानने से पहले आप एक और चीज़ जान लीजिए, जो CVN हमारा होता है, जो CVN हमारा होता है वो ये CVN है, ये एक CVN हम लोग सब जहाँ भी जिस बेस में हम लोग सब डाल रहे हैं तो वो एक रेशियो में डिवाइड करता है X/Y, ठीक है। तो हमारा जो रेशियो ऑफ एरिया होगा वो भी X/Y होगा, जिस रेशियो में CVN हमारा ट्राइंगल को बांटता है उसी रेशियो में, ठीक है। तो हमको करना क्या है, इसमें सिंपल सा चीज़ है क्या, सबसे पहले हम लोग सब ट्राइंगल, ये सिंपल सा एक ट्राइंगल पकड़ते हैं, ठीक है, सिंपल सा ट्राइंगल कौन सा, ये वाला ट्राइंगल, ये कौन सा, ये वाला ट्राइंगल BEC, इसको अगर हम लोग सब पकड़ते हैं तो इसमें हम लोग सब देख रहे हैं कि ये जो है हमारा क्या OC भी CVN है, और वो किस रेशियो में बांट रहा है 20/40 में, दैट मीन्स ये वाला जो साइड है इसका रेशियो क्या हो जाएगा 2, और इसका रेशियो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये कितना रेशियो हो गया, ये इसका रेशियो हो गया हमारा पास 2 और इसका रेशियो हो गया 4, 20 डिवाइडेड बाई 40, 0 कैंसिल हो जाएगा तो 2 और 4 बचेगा, और इसको भी अगर हम लोग सब तोड़ना चाहें तो ये किससे कट रहा है, ये 2 से कट रहा है तो ये 2 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा, दैट मीन्स हमारे पास ये जो बांट रहा है ये किस रेशियो में हमको बांट के दे रहा है, हमको बांट के दे रहा है 1:2 में, समझे बात को। तो हम लोग सब क्या कर सकते हैं, हम लोग सब एक और चीज़ कर सकते हैं, अब यहाँ पर तो हम लोग सब देख लिए, ठीक है, इधर भी ये BO का CVN की तरह जा रहा है, तो ये है, ये कितना है, ये है 40 और ये है कितना 30, ठीक है, ये कितना है, ये देखिए ये जो पार्ट है ये कितना है, ये हो गया 40, यहाँ पे भी इस ट्रायंगल को भी अगर आप देखिएगा DBC को भी आप अगर देखिएगा तो ये भी क्या कर रहा है, ये भी एक हिस्सा में बांट रहा है, ठीक है, किस में, ये बांट रहा है 30/40 में, दैट मीन्स ये कितना हो जाएगा 3 और ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो हमको ये पता चल रहा है कि हमारा जो पहला जो पार्ट है ये 1, ये ऊपर वाला, ये OE वाला जो पार्ट है, OE वाला जो पार्ट है ये कितना है 1, और ये कितना है, ये वाला जो पार्ट BO ये कितना है 2, और उसी तरह से ये कितना हो गया, ये हो गया 3 और ये कितना हो गया 4, समझे। अब क्या करना है हमको कि हम लोग सब तो और कोई ट्रायंगल देख नहीं रहे हैं, हमको निकालना है किसका, ये जो बचा हुआ जो पार्ट है हमको किसका, ये वाला जो पार्ट है इसका हमको एरिया निकालना है। इसका एरिया अगर हम लोग सब निकाल लेंगे तो हम लोग सब कैलकुलेट कर सकते हैं किसका वैल्यू, ट्रायंगल का एरिया का वैल्यू, बाकी तो हमको एरिया दिया गया है, ठीक है। तो हम लोग सब सिंपल एक चीज़ कर सकते हैं कि हम लोग सब एक और लाइन को
ड्रॉ कर देते हैं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक और लाइन ड्रॉ कर देते हैं जिसका हमको रेशियो नहीं पता है। अब तो ये बन गया जो क्वेश्चन हम लोग सब इससे पहले किए थे, ठीक है। अब हम लोग सब इससे पहले जो क्वेश्चन किए थे उसमें हम लोग सब क्या किए थे, बीच का एलसीएम फाइंड आउट करके निकाले थे, यहाँ का वैल्यू को नेट को कैलकुलेट किए थे। तो ये बीच में कितना हो रहा है 7 और इधर से कितना 3, 7 और 3 कितना हो गया यहाँ पे 21 हो गया, ठीक है। 7 और 3 21 हुआ ना, तो दैट मीन्स इधर का मल्टीप्लायर क्या है, इस लाइन का मल्टीप्लायर है आपका 3, तो इधर ये 4 है, 4 गुना 3 कितना हो जाएगा 12, ठीक है। और 4 गुना 3 कितना हो जाएगा 12, और उसी तरह से 3 गुना 3 आपका कितना हो जाएगा 9, ठीक है। उसी तरह से आपका इस तरफ भी देखिए, इस तरफ भी अगर हम लोग सब देखने का कोशिश करते हैं, बीच में है 21 है, यहाँ पे मल्टीप्लायर है कितना 7 का, ये 2 उधर जाएगा तो 14 और ये इधर एक आएगा तो 7 हो जाएगा, समझे। इधर 7 इधर 9, तो इधर कितना हो गया आपका भाई साहब, इधर हो जाएगा आपका कितना, इधर हो जाएगा आपका 16, ठीक है, दोनों का सम, ठीक है। इधर 16 इधर 21, तो ऊपर कितना हो गया 5। दैट मीन्स ये रेशियो जो बट रहा है, ये वाला जो रेशियो जो बट रहा है, ये किस रेशियो में बट रहा है भाई, ये बट रहा है आपको किस में, ये बट रहा है आपको 16:5 में, समझे। 16:5 में बट रहा है। अब आपको निकालना बहुत आसान पड़ गया। अब देखिए ये वाला ट्रायंगल, देखिए ये वाला जो ट्रायंगल है, ये वाला ट्रायंगल को अगर आप लोग सब देखिएगा तो ये भी क्या है, एक तरह का सीवियन है। ये बीच में ये क्या है, ये जो लाइन है ये क्या है, सीवियन है, ठीक है। अब यहाँ पर 9 है तो ये हो जाएगा आपका ऑटोमेटिकली कितना, ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 5, ठीक है। 9 और 5 हो गया। अब यहाँ पर देखिए 5 यूनिट का वैल्यू कितना है 20, 5 यूनिट का कितना है 20, तो 1 यूनिट का कितना हो गया 20 डिवाइडेड बाई 5 मतलब 4, तो आपका 9 यूनिट का कितना हो जाएगा 4 मल्टीप्लाइड बाई 9, तो ये कितना हो गया, ये वाला पार्ट 32 हो गया, ठीक है 32 हो गया। अब हमको यहाँ वाला वैल्यू को कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब हम लोग सब सेम ये वाला ट्रायंगल को पकड़ते हैं, कौन सा ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल को पकड़ते हैं, ये वाला ट्रायंगल को, ठीक है। ये वाला 5 है तो यहाँ पे 5 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 5 का वैल्यू कितना है 30, कितना गुना 6 गुना, ठीक है। तो 7 का 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 42, ठीक है। तो हमारा इसका पार्ट कितना चल गया, पता चल गया कितना होगा एरिया 42, तो 42 प्लस 32 ये तो हमको निकल गया। बाकी का एरिया दिया गया था कितना 30, 40 और 20। अब अगर हम इसको जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा 2 2 4, यहाँ पे 4 लिखेंगे, ठीक है। और उसके बाद फिर ये हो जाएगा 4 3 7 3 10 10 4 14 और ये 14, ये 36 होगा ना जी, ये 36 होगा तो ये 36 हो जाएगा, तो ये बढ़ के हो जाएगा 8, ठीक है। तो हमारा राइट वैल्यू आ जाएगा 168, हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। सब्सक्राइब करते हुए जाएं ताकि आपको मेरे लेटेस्ट लेक्चर के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।